श्वेता, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो भारी बमबारी जो हम बोल रहे हैं बार बार, वो हमने बगदाद में देखी थी जो अमेरिकन ने किया था, और रशियंस की देखी थी जो सीरिया में किया था, और हमने देखा था अलाइड फोर्सेस ने लिबिया में किया था, जहां शहर के शहर विध्वंस हो गए। अभी जो हमको विजुअल दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आप हैं या राजेश पनवर है या गौरव सावंत है, वो शहर विध्वंस नहीं हुए हैं। और राजेश पनवर ने बोला उनको 100 जर्नलिस्ट के साथ घुमाया गया, उसमें उनको पूरे शहर में 2 बिल्डिंग गिरी हुई दिखाई दी। सो मतलब हम ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बोलना चाहिए, शहर वैसे के वैसे खड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप मेयर्स के बारे में बोल रही हैं, जो सिटीज को एक हमलावर फौज ने कैप्चर कर लिया है और उसके ऊपर उनका उनका कंट्रोल है, तो वो मेयर किस चीज के रहे? वो मेयर तो नहीं रहे ना, उसमें तो किसी ऑक्यूपाइंग फोर्स का कंट्रोल हो गया। तो मेयर को उनको कैप्चर किया, मेयर तो मेयर नहीं है, उनको बंदी बना लिया, बात अलग है, पर वो मेयर नहीं रहा, बिकॉज उसमें तो किसी और कंट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया है। जो मुल्क ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो ये कहना कि मेयर को उठा के ले गए, भाई मेयर को उठा के ले गए, मेयर तो रहा ही नहीं ना, वो सिटी तो उनके कब्जे में आ गई है। जनरल शर्मा, पर हम आपको साथ में ये भी बताएं कि जैसे मैं 2-3 इलाकों में, जहां पर जो जैसे इरपिन का इलाका हो गया, इरपिन बूचा हो गया, वहां पर कई घरों को मैंने जमींदोज देखा है। बरोबरी के इलाके में जब मैं गई, वहां पर मैंने देखा कि बड़ी संख्या में, कुछ नहीं तो एक हिस्से में, और हमने तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरें कैद की हैं, उस घर के रहने वाले लोगों ने ये बातें हमारे सामने रखी है। घर से धुआं उठ रहा था, उसी समय ताजा बमबारी वहां पर हुई थी। कुछ नहीं तो 10 घर एक इलाके में, और थोड़ा सा करीब वहां से कह लीजिए कि आधा किलोमीटर आगे मैं बड़ी बरोबरी के उस गांव वाले इलाके में, तो वहां पर 5 और घर ध्वस्त थे जिसमें कुछ भी नहीं बचा था। अब ये वो इलाका था जिसमें सबसे पहले इवैक्यूएशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जैसे ही शेलिंग हुई थी वहां से लोगों को बॉम्ब शेल्टर में रखा गया था, बाहर नहीं निकले थे वो। आज बरोबरी से बड़ी संख्या में एक कोशिश की गई है लोगों को निकालने की, एक सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए, लेकिन नागरिक इलाकों में, कम से कम कीव सबर्ब्स में जनरल सिवाच, ये हमले हो रहे हैं। हम कीव सबब में ही पिछले 2 दिन से रह रहे हैं ताकि हम वहां की बमबारी देख पाए। तो वहां के कुछ खेतों में बमों के गिरने की बात आई है, हालांकि वो विस्फोट नहीं हुआ था उसमें, और बाद में उन्हें डिटोनेट किया गया था, और यूक्रेन की जो फोर्सेस थे वहां पर, वो उन्होंने उस पर अपना नियंत्रण करके उसे आगे ले गए। जनरल सिवाच, मिलिट्री ठिकानों पर भी अगर आक्रमण होते हैं तो जद में आते हैं आम नागरिक, और युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ये हो जाती है। इस समय लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वो निकले तो कैसे निकले तो कितने समय में निकले, अगर बॉम्ब शेल्टर्स में समय गुजारे तो कितनी रातें वहां पर गुजारे। लोगों के लिए ये कठिनाई हो रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास वो ऑप्शन नहीं होता कि वो देश छोड़कर, सब कुछ छोड़कर पीछे और देश से निकल जाए। हाँ, बिल्कुल। देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पूरे चारों तरफ से घेरा डाल दिया है यूक्रेन के जो कीव है, एक तो समझना पड़ेगा जो कीव है वो ग्रेविटी ऑफ सेंटर है, वो पावर ऑफ सेंटर है, और ये एक प्रकार से सेंट्रल पॉइंट है, और यहां पर ही यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, अगर कीव गिर जाता है तो फिर कुछ नहीं रहता। मगर जिस प्रकार से स्थिति है, कीव इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, और कीव के अंदर जो लोग हैं उन्होंने अपना राशन पानी कुछ दिनों के लिए कर लिया इकट्ठा, और जो फौज है उसने एंटी टैंक डिफेंसेज बहुत अच्छी तरीके बना रखी है। तो जो सोच रहे हैं हम कि रूस की जो फौज है जो 30 किलोमीटर के दायरे में आ गई है, आइसोलेशन कर लिया है, अब वो आगे बढ़ेगी और कहीं न कहीं कीव को काबू कर लेगी, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कुछ होने वाला है। क्योंकि कीव की जो लड़ाई है बिल्टअप एरिया की, इट इज ऑलवेज एडवांटेजेस टू डिफेंडर, और डिफेंडर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एंटी टैंक डिफेंसेस बनाई हुई हैं। तो जो लोग हैं कीव के अंदर, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो भागने की कोशिश करेंगे तो वो फिर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ से रूस की फौज ने उनको घेरा हुआ है। मगर यह भी सच है कि रूस की फौज अंदर नहीं बढ़ पाएंगी कीव में, क्योंकि जो एंटी टैंक डिफेंसेज हैं और जो कीव का चारों तरफ का इलाका है वो कंजस्टेड है, उसके अंदर सड़कें बहुत भीड़ी हैं, उसके अंदर टैंकों का और बस्तरबंद गाड़ियों का अंदर बढ़ना बहुत मुश्किल है। मगर जैसे जैसे आप कीव के सेंटर में जाते हैं, वहां पर रोड ज्यादा खुली हैं, वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पर जो है मुझे लगता है स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेशन हो सकते हैं। मगर ओवरऑल
अभी कहीं ना कहीं रशिया जो है, रूस बुखला गया है, उसको लगता है कीव तो किसी तरीके से लेना है। मुझे लगता है पुतिन हर चीज झोंक देगा कीव को लेने के लिए, और इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज होगा और कोलेटरल जो है कैजुअलिटी होंगी। तो एक प्रकार से मुझे लगता है ये आर पार की लड़ाई है कीव की। कीव को लेने के लिए ये एडी का जोर लगा देगा आप जो पुतिन है, और मुझे लगता है कि कीव की लड़ाई बहुत लंबी खिंचने वाली है।